IPv6 फॉर EIGRP, या फिर बोल सकते हो आप हाउ टू कॉन्फ़िगर EIGRP फॉर IPv6। देखो यार, अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूं तो EIGRP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। IP प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है? इन केस ऑफ IPv6 EIGRP पैकेट्स किसके साथ एनकैप्सुलेटेड होंगे? कौन से हेडर के साथ? ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने IPv6 हेडर कभी नहीं देखा, तो दिखा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। फटाफट देखो, राउट सबको आईपी हेडर दिख रहा है? ये कौन सा हेडर है? IPv6 हेडर। अब वर्जन का मतलब सबको पता होना चाहिए। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको इसके बारे में। अब एक कंसर्न है मेरा, कुछ होमवर्क दूंगा, अगर कल करके आओगे तो थोड़ा और डिस्कस करेंगे, वरना यही छोड़ दूंगा, ठीक है? क्योंकि बुक में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। वर्जन आप सबको पता है, कौन सा यूज कर रहे हैं? ट्रैफिक क्लास फील्ड सेम काम करती है जैसे कौन काम करती है, मतलब ये भी कितने बिट की होती है? फ्लो लेवल कौन सा काम करती है? आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला, ठीक है? पेलोड लेंथ आपको समझ में आएगी होगा, टोटल पेलोड की लेंथ कितनी है? नेक्स्ट हेडर फील्ड जैसे कौन काम करता है? प्रोटोकॉल नंबर देखा आपने? कौन से हेडर में? IPv4 हेडर में। सेम काम किसका है यहाँ पे? नेक्स्ट हेडर फील्ड का। हाँ भाई, आप बताओ प्रोटोकॉल नंबर फील्ड क्या करती है IPv4 हेडर में? वही मैं पूछता हूँ क्या करती है। टाइप फील्ड क्या करती है इथरनेट हेडर में, आप बताओ। बताया होगा ना? हाँ बताइए हुई है ना ये चीज। CCN पे स्विच में 10 बार रिपीट कराई थी, याद हो तो आपको। रुक जाओ अभी, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फील्ड के नाम लिख लो, बहुत है। हाँ जी, आप बताओ इसके। हाँ जी, वेरी गुड। जतिन आप बताओ। अरविंद, किस टाइप की इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड है हेडर के ऊपर? ठीक है, टाइप फील्ड ये बताती है ईथरनेट हेडर में, और प्रोटोकॉल नंबर ये बताती है आईपी हेडर पे। क्लियर? सो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनकैप्सुलेटेड विद IPv4 हेडर? दिस पर्टिकुलर thing is defined by protocol number field in case of IPv4 header. In case of IPv6, this same thing is defined using next header field. कि IPv6 header के साथ किस टाइप की इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड है, ये कौन सी फील्ड बताती है? नेक्स्ट हेडर। और हॉप लिमिट क्या होती है गाइस? TTL। सोर्स एड्रेस, सोर्स का IPv6 एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन का IPv6 एड्रेस। डन भाई। तो IPv6 हेडर क्लियर हुआ, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है समझना इसको। चलो आगे। तो जैसा कि हमने बात करी, OSPF एक लेयर 3 प्रोटोकॉल, सॉरी EIGRP एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। EIGRP पैकेट्स एनकैप्सुलेट किसके साथ होते हैं? IPv6 हेडर के साथ। क्लियर? अभी भी EIGRP हेडर में कोई चेंज नहीं है, EIGRP हेडर अभी भी क्या है? सेम। क्लियर? सबको समझ में आया? EIGRP के हेलो पैकेट अभी भी क्या है गाइस? सेम। ठीक है, अपडेट पैकेट में चेंज आएगा क्योंकि वहां पे वर्जन 4 वाले नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जाती थी, यहाँ पे वर्जन 6 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी। क्लियर?
हेलो पैरामीटर भी क्या है सारे सेम, मीट्रिक निकालने का तरीका भी क्या है सेम, एफडीआरडी का फंडा भी क्या है सेम, लोड बैलेंसिंग का फंडा भी क्या है सेम, मीट्रिक यूज भी कैसे होती है सेम तरीके से जैसे कि इसमें यूज होती थी IPv4 में। अगर मैं स्टक इन एक्टिव वाले रूल की बात करूं, क्वेरी मैसेज की बात करूं, रिप्लाई मैसेज की बात करूं, एवरीथिंग इज सेम, बट IPv4 एड्रेसिंग की जगह हम क्या यूज करेंगे IPv6। क्या यूज करेंगे IPv6। डन। अब देखो ध्यान से सब लोग इधर, लेट्स से R1 है और ये कौन है R2। जब भी IPv4 के केस में R1 को हेलो भेजनी होती थी, R1 क्या करता था, सोर्स IP क्या होगी हेलो में, एग्जिट इंटरफेस की IP, डेस्टिनेशन IP क्या होती थी मल्टीकास्ट 224.0.0.10। एवरीवन रिमेंबर। नाउ इन केस ऑफ IPv6 सोर्स IP क्या होती है, क्या होता है लिंक लोकल एड्रेस, किसका एग्जिट इंटरफेस। यार एक मिनट, सोर्स IP में क्या होगा एग्जिट इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन IP में मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है 0A। डन। FF02:A समझ में आया सबको। नेबरशिप फॉर्म होती है, हेलो पैरामीटर सेम होते हैं, नेबरशिप बन जाती है, राउटर का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, अपडेट एक्सचेंज हो गए, सबको समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट थिंग, मीट्रिक वैल्यू अभी भी वही है, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU। हॉप काउंट अभी भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो जैसे किसमें यूज कर रहे थे IPv4 में। फिल्टरिंग करके दिखा दूंगा अभी। फिल्टरिंग के लिए IPv4 में कितने वेज थे, एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, रूट मैप। यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है प्रीफिक्स लिस्ट। IPv6 के केस में कितने वे है, सिर्फ एक ही। क्या वे है वो, प्रीफिक्स लिस्ट। नहीं, लोड बैलेंसिंग करने के लिए ऑफसेट लिस्ट थी, IPv6 में क्या है ऑफसेट लिस्ट। क्लियर। और मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट IPv4 के केस में कितने होते थे 4, IPv6 में बाय डिफॉल्ट 16 होते हैं। कितने होते हैं 16। क्लियर। बाकी सारा फंडा क्या रहेगा सेम, पढ़ सकते हो आप इसको, पढ़ना चाहते हो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है, जितने प्रैक्टिकल अगर आपने IPv4 के साथ किए हैं सारे सेम किसके साथ करके देखना, सिनेरियो सेम, रिक्वायरमेंट सेम, बट एड्रेसिंग क्या हो जाएगी IPv6। तो हर एक चीज थोड़ी थोड़ी करके दिखा देता हूं, इससे आपको समझ लग जाए। Here we will run which network? दिख रहा है सबको? Here we will run which network? ठीक है भाई।
हियर और यहाँ पे डन। यह लूप बैक बना लेंगे कुछ, डन। सबको क्लियर है? और जिस तरीके से मैं IPv6 कॉन्फ़िगर करूंगा आप सब लोग भी उसी तरीके से IPv6 कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे कभी कोई चीज रह ना जाए। R1 पे आ गया। सबसे पहले IPv6 एड्रेसिंग करेंगे हम। डन भाई। R1 पे एड्रेसिंग डन। R2 पे मैं आपको ये बात रिप में बता चुका हूं कि IPv6 के केस में हम दोनों एंड पे डिफरेंट सबनेट्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सबनेट क्या होने चाहिए। डन। डन भाई। ठीक है। नो डन भाई। डन। हाँ जी, चले आगे। कर लिया एड्रेसिंग। तो सबसे पहली कमांड क्या चलाओगे हर राउटर पे? पहले हर राउटर पे जाके कमांड चला दो। डन। अब रिप चला EIGRP चलाएंगे। IPv6 राउटर EIGRP प्रोसेस ID 100। ठीक है जी। अब कमांड चलाएंगे EIGRP राउटर ID। EIGRP। अब आप कहोगे सर EIGRP राउटर ID कमांड चलाने की क्या जरूरत है? बाय डिफॉल्ट अब तक हमने EIGRP के केस में राउटर ID का कोई यूज नहीं पढ़ा। बट एक दिन फिर भी मैंने क्लास में आपको एक डिफरेंस बताया था। अपनी कॉपी के सबसे पीछे देख लिखा हुआ तुमने। भाई किसको किसको याद है? क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन था कि अगर दो राउटर्स की राउटर आईडी सेम होगी क्या वो नेबरशिप फॉर्म कर लेंगे?
तो मैंने कहा था पुराने iOS में कर लेंगे, नए iOS में याद आया? करके दिखाया था, करवाया था। क्वेश्चन किसका था मुझे ये याद नहीं है। आपका क्वेश्चन था सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नहीं, मैं सेम राउटर आईडी की बात कर रहा हूं। हां वो तो ठीक था, सेम राउटर आईडी डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम में दे देखो बताया था मैंने क्लास में, मुझे याद आया, मैंने डिस्कस किया था, लिखा हुआ तेरी कॉपी के पीछे, मैंने देखा भी था, तभी तो याद है मुझे। ऐसे कैसे याद है उसकी कॉपी के पीछे लिखा हुआ है? ठीक है जी, तो हमने बात की थी कि iOS 12.4 तक राउटर कभी भी हेलो पैकेट में राउटर आईडी को फॉरवर्ड नहीं करता था, लेकिन iOS 15.2 में राउटर हेलो पैकेट में क्या फॉरवर्ड करता है, और अगर दो राउटर की राउटर आईडी सेम होती है तो नेबर से फॉर्म नहीं करता। अब मेरा कंसर्न ये है, राउटर आईडी तो अभी भी 32 बिट आईपी है, चलो राउटर आईडी अभी भी क्या है, 32 बिट आईपी। क्या राउटर पे को तो कोई 32 बिट आईपी एग्जिस्ट करती है? अभी नहीं, तो राउटर आईडी अपने आप कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मैन्युअली क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस राउटर पे कोई IPv4 आईपी होती इस टाइम, तो मुझे राउटर आईडी अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, राउटर अपने आप क्या इलेक्ट कर लेता अपनी राउटर आईडी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तभी मुझे राउटर पे मैन्युअली क्या डिफाइन करनी पड़ रही है, राउटर आईडी, क्योंकि राउटर पे कोई भी आईपी एग्जिस्ट नहीं करती। 32 बिट आईपी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? 32 बिट आईपी। क्या राउटर आईडी दे दी मैंने इसको? 1.1.1. ठीक है, इस राउटर पे EIGRP एनेबल कर दिया और राउटर आईडी दे दी। अब आप कहोगे सर नेटवर्क कमांड तो चला ही नहीं, भाई दोबारा बता रहा हूं, नेटवर्क कमांड IPv6 के केस में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें इंटरफेस पे जाके EIGRP को क्या करना पड़ेगा, एनेबल। क्या करना पड़ेगा? देखो है इजी, हो गया दोनों इंटरफेसेस पे एनेबल। अब इन दोनों इंटरफेसेस पे राउटर क्या भेजना स्टार्ट कर देगा, हेलो। इन इंटरफेसेस पे चलते हुए नेटवर्क को कहां ऐड कर लेगा, टोपोलॉजी टेबल में। ये सारी बातें क्या रहेंगी, सेम। जो काम नेटवर्क कमांड करती थी वो कमांड हम यहाँ पे इंटरफेस बेसिस पे जाके करते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? अगर तेज करूं तो ऐसे करेंगे, देखो अभी भी कर नहीं रहा, तेज ध्यान से देखो। यहाँ आपके सामने एडजेसेंसी ऐप आ गई R1 के साथ, R2 पे एनेबल करते ही, और नेबर का आईपी देखो क्या कौन सा आ रहा है, FE80 कौन सा एड्रेस होता है, कौन सा एड्रेस होता है, लिंक लोकल एड्रेस। दिख रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई राउटर आईडी हमेशा कितने बिट की रहेगी भाई, 32 बिट। ठीक है, क्यों कंसर्न देख, मेरी ना बातें याद रखा करो। मैंने क्या कहा था, IPv4 और IPv6 में हेडर क्या होगा, तो हेलो पैकेट तो अभी भी वही है ना। हेलो पैकेट कितने बिट की आईपी कैरी करता था पहले, अभी भी कितना ही कैरी करेगा, 32। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज आपको वेरीफाई करूंगा। फाइन, मैंने आपको रीजन दे दिया, ठीक है। अब देखना आगे। कर दिया R3 पे भी इनेबल। अब बारी किसकी आ गई? आप सब लोग कमांड बताओ, क्या चलाऊं? EIGRP राउटर आईडी, कौन सी कमांड चला दी? इंटरफेस रेंज, यहां से यहां तक कर दिया सब पे एनेबल।
अब देखो वेरीफाई कैसे करते हैं। पहली कमांड, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? शो IPv6 EIGRP, कौन कौन नेबर है? 2 और 3 है, दोनों का लिंक लोकल एड्रेस दिखा रहा है, बाकी सारी चीजें कहाँ हैं? यहाँ देखो सेम है, हेलो टाइम, होल्ड टाइम, सब चीजें क्या है? सेम। क्लियर? शो IPv6 EIGRP इंटरफेसेस, ये आउटपुट भी सेम है, बस आईपी की जगह क्या लिख रखा है मैंने? इंटरफेस। याद है आपको हेलो टाइम कितना होता है, होल्ड कितना होता है, स्प्लिट हॉरिजॉन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉट सेट। तो मैं चाहूं तो सेट कर सकता हूं। चलो आगे। अब लेट से आपकी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको ऑथेंटिकेशन लगानी है, हेलो या होल्ड टाइम चेंज करना है, तो कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कमांड्स बताऊंगा। IPv6 कितना हेलो टाइम सेट करना चाहते हो? कमांड सेम है, आईपी की जगह सिर्फ क्या लिख दिया? आईपी। अब ये भी उसी को समझ में आएगा जिसने आईपी के साथ प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, ठीक है, डन। डन। मोड वाली और कीचेन वाली दो कमांड होगी, दोनों कमांड अवेलेबल होंगी। देखो मोड EIGRP 100, कौन सा मोड चलाना चाहते हो? दूसरी कमांड क्या थी? कौन सा कीचेन लगाना चाहते हो? डन। आगे चलो, समझ में आ गया सबको? पक्का? शो IPv6 प्रोटोकॉल्स, कौन से प्रोटोकॉल चल रहा है? देखो इस पे EIGRP, के वैल्यूज कौन सी यूज हो रही है? राउटर आईडी क्या है? एक्टिव टाइमर क्या है? इंटरनल राउट्स की आईडी क्या है? एक्सटर्नल। मैक्सिमम पाथ कितने हैं? हॉप काउंट कितना है? वेरिएंस कितना है? कौन से इंटरफेस पे एनेबल्ड है? 0/0 और 30% ऑफ डोमिनोज। शो IPv6 EIGRP टोपोलॉजी, दिख रहे हैं सारे नेटवर्क्स। नेक्स्ट हॉप क्या है? लिंक लोकल एड्रेस। नेक्स्ट हॉप क्या है? लिंक लोकल एड्रेस। ये FD और ये RD। क्लियर? ये FD होती है और ये क्या होती है? RD। टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ क्या इंस्टॉल होते हैं? सक्सेसर और फिजिकल सक्सेसर, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। चले भाई आगे। तो IPv6 राउटर EIGRP 100, ये कमांड है हॉप काउंट चेंज करने के लिए, ये कमांड है मैक्सिमम पाथ चेंज करने के लिए, ये कमांड है ऑफसेट लिस्ट नहीं लगा सकते इसमें आप। हाँ श्योर। शो IPv6 EIGRP नेबर, दो नेबर्स हैं, लिंक लोकल एड्रेस दिख रहा है दोनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ऑफसेट लिस्ट का ऑप्शन नहीं है इसमें कहीं, तो इसमें आपके पास दो ही तरीके हैं, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करने के लिए मीट्रिक चेंज करो और अनइक्वल करने के लिए वेरिएंस। क्लियर? चलो इक्वल और अनइक्वल में डिफरेंस क्या होता है कौन बताएगा आज? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है क्लास में, आप बताओ।
हाँ जी तो बता। मैट्रिक बिल्कुल सेम कर दी जाती है और अनइक्वल में मैट्रिक सेम नहीं होती बट वेरिएंस बढ़ा के। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सेम डेस्टिनेशन एक डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं तो वो सेम पाथ मैट्रिक को सेम करने के लिए तो इक्वली यूज होता है। डिफरेंस क्या? बिहेवियर डिफरेंस। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे भी हो सकती है। अनइक्वल करने के लिए दोनों बार टोपोलॉजी टेबल में होने चाहिए। इक्वल के केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वल के केस में अगर आपका तीसरा पाथ ऑल लिंक्स वाले टेबल में प्रेजेंट है तो भी परफॉर्म हो जाएगी। अनइक्वल के केस में पहले उसको किस में लाना पड़ेगा? टोपोलॉजी टेबल में। याद रखना है पॉइंट। अब अरे स्टार्ट। अगर मैं फिल्टरिंग की बात करता हूं, देखो किसका ऑप्शन है? सिर्फ कोई है रूट मैप नहीं। तो कैसे बनाते हैं IPv6 के केस में? सॉरी, IPv6 परफेक्ट। क्लियर? नाम क्या रखूंगा? तो नाम क्या है? हाँ जी। नेटवर्क को क्या कर देते हैं? कौन से नेटवर्क को? पहले एक सिंगल नेटवर्क को करके दिखाता हूं, फिर मल्टीपल को एक साथ करके दिखाऊंगा, वरना तुम्हारे तो उत्ते उड़ जाएंगे। यहाँ पे कर दिया ना मल्टीपल को एक साथ एकदम में, फिर आपको क्या कर दिया ये डिनाई कर दिया। बाकी सबको क्या करना है? परमिट। ये पर्टिकुलर प्रीफिक्स है, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलो परमिट कैसे करना है देखो। 0:// वहां क्या थी? IP 0.0.0.0/0 यू रिमेम्बर? सो यहाँ क्या लिखा मैंने? कोई भी नेटवर्क आईडी, कुछ भी मास्क <120 सबको क्या कर दो? लॉजिक समझ में आया? सबनू सब मित्रानु। चलो अब इसको कहाँ कॉल करेंगे? ठीक है ना चोरी? खुश है? सो IPv6 राउट, वह राउट आ रहा है, दिख रहा है? दिख कैसे रहा है? मैंने तो फिल्टर कर दिया। कॉलन 1 वाला दिख रहा है, 2, 3 और 4 ही तो दिख रहे हैं। समझ में आया सबको? चलो वेरीफाई कैसे कराते हैं? सो IPv6 क्या लिख रखा है? लिख रखा है। सेम तरीका है वेरीफाई करने का भी। वेरिफिकेशन इज ऑल्सो सेम। ठीक है जी। IPv6 के केस में समराइजेशन नहीं होती, याद रखना। ऑटोमेटिक कभी भी नहीं होती, सिर्फ कौन सी होती है? मैनुअल। छोड़ दो, वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी। जैसे IPv4 के केस में समरी कर देते हैं ना इंटरफेस पे जाके। कमांड ही दिखाऊंगा, सिर्फ कर लो समरी। अरे करना सिखा दूंगा ना समराइज, यार क्यों डर रहे हो? आसान है, जैसे किसमें था वैसे किसमें है। कह रहा हूं जब सिखा दूंगा आसान है तो क्या बात है। आखिरी बार क्या मुश्किल पड़ा था याद है? सब आसान ही है, पढ़ते नहीं हो तुम, तुम्हारी मम्मी को बताना पड़ेगा। ये देखो जी, पहली फील्ड सेम है, दूसरी, तीसरी, कॉमन किसमें ढूंढना है? चौथी फील्ड में। चौथी फील्ड एक्चुअली है क्या? ये है। क्लियर भाई? चौथी फील्ड में पहली एक्स वैल्यू सेम है, दूसरी एक्स वैल्यू सेम है,
तीसरी एक्स वैल्यू सेम है। 3 एक्स वैल्यू मतलब कितने बिट्स? सबको समझ में आ गई इतनी बात? दोबारा नहीं बताऊंगा 12 बिट कहां से आया, अभी बता दो। हाँ रवि यहाँ समझ में देख, एक फील्ड में कितनी बिट्स होती है? 16 बिट होती है। 16 16 16 और 16 8 फील्ड होती है टोटल, याद आया? तो 16 एक फील्ड में हो गई, तो एक हेक्स वैल्यू में कितनी होती है? 4 बिट। 4 दिया 12, ये 12 बिट भी सेम है। 16 दिया 16 3 जा 48 प्लस 12, गलती से लिख दिया, क्या हो गया? प्लस 12 कितना हो गया? 60। तो मुझे पता चल गया 60 बिट तो पहले ही क्या है? सेम। एग्री? अब किस में कॉमन निकालना है? इस लास्ट हेक्स वैल्यू में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। डन। एक और कॉमन आ गई, 60 प्लस 61 बिट हो गई, और नेटवर्क आईडी क्या बन गई? स्लैश, मतलब इसमें 61 बिट्स क्या रहेंगी? सेम। ठीक है जी, समझ में आया सबको? भाई सबको समझ में आया? सबको समरी करनी आ गई? सबको करनी नहीं है, सिखा रहा था मैं, अगर आ जाती है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। तरीका वही है जैसे किसमें था? IPv4 में। अब जिसने समझा हुआ था उसको तो समझ में आ गया, जिसने याद किया हुआ था उसके ऊपर से चला गया। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, तरीका क्या है? सेम। वहां भी कॉमन बिट्स देखते रहे, यहाँ भी क्या देखते हैं? कॉमन बिट्स। देखो अभी तक ऑफिस में भी ऐसे ही करोगे? फिर ऊपर कैंटीन में बैठ के बोलोगे भी। साथ ही बैठा था मैं, उसकी तरह मत देख। हटा दिया। आप देख सकते हो सारे डाउट्स आ रहे हैं, 1B 2B 3B और 4B। क्लियर भाई? तो सबको समझ में आया फिल्टरिंग कैसे करनी है, फिल्टरिंग रिमूव कैसे करनी है? तो हर चीज सेम है। ठीक है जी, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना घर जाके। एक रिक्वायरमेंट है, बताऊं? कल पढ़ाऊंगा ये। ऐसा सोचो, एक कंपनी है ए और ये क्या है? कंपनी बी। ठीक है, कंपनी बी के पास ना कुछ सर्वर्स हैं जिसपे स्पेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? स्पेस। तो कंपनी ए ने ना कंपनी बी को पैसे दिए कि हाँ भाई मैं तेरा स्पेस यूज करना चाहता हूं, आई वांट टू यूज योर स्पेस। ठीक है जी। क्यों? कंपनी ए के जो यूजर्स है ना वो अपना कुछ डेटाबेस रखना चाहते हैं सर्वर्स पे। ठीक है, कंपनी ए लोकेटेड कहाँ है? कंपनी बी लोकेटेड कहाँ है? कहाँ से है तू? ग्वालियर। ठीक है जी। तो दोनों ने अपनी अपनी स्टेट में आईएसपी से कनेक्शन ले लिया। ठीक है जी। अब आईएसपी कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है? लेकिन कंपनी ए में जो नेटवर्क चल रहा है वो कैसा है? इन सर्वर्स पे भी कौन सा नेटवर्क चल रहा है? क्लियर? तो मुझे इस IPv6 कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराना है ओवर दिस IPv4 नेटवर्क। तो मैं यहां भी क्या बना सकता हूं? एक टनल। लॉजिक याद है GRE टनल का? किसको किसको याद है? बताओ बताओ भाई। टनल क्रिएट करते हैं दोनों में, एक लॉजिकल टनल क्रिएट करते हैं दोनों कंपनीज के बीच में।
जैसे ही ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक क्या हो जाता है? एनकैप्सुलेट। याद है? तो मैं IPv6 ट्रैफिक को भी कैरी करवा सकता हूँ टनल में। IPv6 ट्रैफिक को किस हेडर के साथ एनकैप्सुलेट करके? IPv4 हेडर के साथ। कौन से हेडर के साथ? IPv4। क्लियर? कल करके दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल, अगर टाइम बचा तो। वो भी केस है, थोड़ा और पढ़ लें फिर उस पर भी आ जाएंगे। ठीक है जी, अभी करके दिखा दूंगा वो भी। ठीक है, ये जो हमने EIGRP पढ़ा है गाइस, ये है क्लासिक मोड EIGRP। आपकी बुक में एक और दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेम्ड मोड EIGRP। तो मैं कहानी अगर स्टार्ट करूं तो अब तक हम कौन सा मोड पढ़ रहे थे? अब क्या डिफरेंस है क्लासिक मोड और नेम्ड मोड में? सबसे पहली बात, क्लासिक मोड अगर आपको IPv4 के लिए चलाना है तो राउटर पे अलग प्रोसेस चलाना पड़ता है, IPv6 के लिए चलाना है तो अलग प्रोसेस चलाना पड़ता है। लेकिन नेम्ड मोड में आप एक सिंगल प्रोसेस में IPv4 भी यूज कर सकते हैं और IPv6 भी। बात समझ में आई भाई? अब मेरे को IPv4 के लिए भी EIGRP चलाना है इस राउटर पे, तो मैं क्या लिखूंगा? एक प्रोसेस एनेबल हो गया EIGRP 100 IPv4 के लिए, IPv6 के लिए एक अलग प्रोसेस एनेबल्ड है। देख रहे सबको? तो कितने प्रोसेस हो गए? दो। अलग अलग चलाने पड़े, अलग अलग कॉन्फ़िगर करने पड़े। ठीक है जी। अब आपको याद होगा क्लासिक मोड में अगर मुझे टाइमर चेंज करने हैं, ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो कहाँ पे जाके लगानी पड़ती थी? यहाँ पे सब कुछ कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी, एक ही पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, मुझे अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं। अब फिर भी बात आती है बंदे के माइंड में, क्लासिक से नेम्ड मोड पे आए क्यों? रीजन क्या? एग्री? तो ध्यान से समझना। अब EIGRP के केस में मीट्रिक निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है। अब एक बात बताओ, हम बैंडविड्थ हमेशा कौन सी लेके चलते हैं? प्लीज। तो सारा जो चेंज आता है मीट्रिक में वो किसकी वजह से आता है? डिले की वजह से। अब लेट्स यार एक पाथ में एक सीरियल लिंक था, उसकी बैंडविड्थ थी 1.54 Mbps, तो सारे राउटर कौन सी बैंडविड्थ यूज करेंगे? 1.54 Mbps। लेकिन हर स्टेप पे डिले क्या होता रहेगा? ऐड। एग्री? अब ध्यान से देखो इधर, सौ MB के लिंक का डिले कितना दिया हुआ है? 100 MB के लिंक का डिले क्या है? 10 माइक्रोसेकंड। 1 GB के लिंक का डिले हो गया 10 माइक्रोसेकंड। 10 GB के लिंक का डिले कितना हो गया? क्यों? मैं बता देता हूं। क्लासिक मोड EIGRP 10 माइक्रोसेकंड से कम डिले मेजर ही नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मेजर नहीं कर सकता। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी? जब वो मीट्रिक 1 GB के लिंक के निकालेगा या फिर 10 GB के लिंक के निकालेगा, मीट्रिक क्या आएगी? सेम। दूसरी प्रॉब्लम देखो, ईथर चैनल पढ़ाए थे, लेट्स से दो स्विचेस के बीच में 4 लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए? 4 लिंक। क्लियर? 10-10 GB के 4 लिंक है, बंडल कर रखे हैं। टोटल कितने GB हो गए? 40 GB। एग्री? समझ में आई बात? तो 40 GB की मीट्रिक क्या EIGRP निकाल पाएगा? क्योंकि 40 GB के लिए वो डिले कितना लेके चलेगा? 10 माइक्रोसेकंड। एग्री? इसका मतलब EIGRP डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा 1 GB और उससे बड़े लिंक्स में। यस और नो? पावर फेल हो जाएगी ना उसकी। पावर क्या हो जाएगी? फेल। इतना आज तक आपने तो सोचा नहीं था यार, बड़े लिंक्स के लिए आपको लगता है EIGRP तो मीटर निकाल लेता होगा, लेकिन नहीं। EIGRP कितने बड़े लिंक्स के मीटर निकाल सकता है? 1 GB से बड़े लिंक्स के मीटर वो नहीं निकाल। क्लियर? अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया? नेम्ड मोड EIGRP, जिसमें हम डिले को माइक्रोसेकंड में ना मेजर करके किसमें मेजर करते हैं? पिकोसेकंड। किसमें मेजर करते हैं? पिकोसेकंड। क्लियर? माइक्रोसेकंड क्या होता है? देखो,
माइक्रोसेकंड होता है 10 टू पावर -6 कॉमन सेकंड, पिकोसेकंड होता है 10 टू पावर -12 क्लियर। देखो हम कर क्या रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न नाउ। हम पहले डिले को काउंट करते थे माइक्रोसेकंड में, अब किसमें काउंट करते हैं, पिकोसेकंड में। काउंट करने का बेनिफिट क्या होगा, जीबी ज्यादा यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा बैंडविड्थ भी होगी तो हम डिले को क्या कर सकते हैं, डिफाइन क्या कर सकते हैं, डिफाइन। बात समझ में आई? ये तो यही एक डिफरेंस है नेम मोड ईजीआरपी में, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लासिक मोड ईजीआरपी था वो अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करने के लिए जितना मैक्सिमम डिले, मिनिमम डिले मेजर कर सकता था 10 माइक्रोसेकंड, उससे नीचे का वो डिले मेजर नहीं कर सकता था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन सा ईजीआरपी लेके आए, नेम मोड। नेम मोड ईजीआरपी कितना डिले सपोर्ट कर लेता है, 10 माइक्रोसेकंड से कम भी, क्योंकि वो माइक्रोसेकंड में डिले को मेजर करता ही नहीं है। किसमें मेजर करता है, पिकोसेकंड। किसमें मेजर करता है, पिकोसेकंड। क्लियर भाई? सर उसका भी कोई फिक्स बैंडविड्थ होता है कितने? वो यार जैसे यहाँ 10 टू पावर -6 वाले लॉजिक से कैलकुलेट होती है, वहाँ पे 10 टू पावर -12 वाले लॉजिक से कैलकुलेट होती है। दिखा देता हूँ मैं आपको। यह माइक्रोसेकंड दिखा रहा है ना, सबको दिख रहा है। अब मैं आपको ना दो राउटर्स के बीच में नेम मोड चला के दिखा देता हूँ, तो वहां डिले किसमें होगा, पिकोसेकंड। सिर्फ ये डिफरेंस दिखाऊंगा और इससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि नेम मोड चलाते कैसे। ये तो ऐसे चलाते हैं नेम मोड। R1 और R2 के बीच में चला ले, रीजन पता चला नेम मोड का। और भी बातें हैं नेम मोड के बारे में, वो कब डिस्कस करेंगे, CCI। अब मेरे को फिर CCI में सारा दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, यही बात मैं आपको बोल रहा था। क्लियर? वहां CCI में सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, नेम मोड। क्लियर? बाकी फिल्टरिंग सब कुछ क्या है, सेम। तो प्रैक्टिस करते रहना प्लीज। देखो यार क्या हो रहा है, राउटर EIGRP क्या डिफाइन कर सकता हूं मैं, एक नाम। क्या नाम दे सकता हूं इसको, CC। ये प्रोसेस क्रिएट किया है मैंने। अब आप IPv4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, IPv6 के लिए, आपकी मर्जी है। आपको अलग अलग प्रोसेस बनाने की अब जरूरत नहीं है। आप डिसाइड करो V4 के लिए, V6 के लिए। तो अगर V4 के लिए करना है तो एड्रेस फैमिली IPv4, ऑटोनॉमस सिस्टम 100 इज यूज्ड बाय, तो कौन सा चला लो, 200। क्लियर भाई? चला दिया, सबको समझ में आया? अगर IPv6 के लिए चलाना है, चला दिया। IPv6 के लिए समझ में आ रहा सबको? डन। अब देखो मैंने AS200 के लिए एनेबल तो किया था, लेकिन क्या बोल रहा है, क्योंकि इस राउटर में कोई IPv4 IP एग्जिस्ट है, एग्री? तो क्या करना पड़ेगा, राउटर EIGRP डन। $200 के लिए भी अपने आप अनेबल हो गया। अब ये रूल होता है, जैसे ही आप एड्रेस फैमिली IPv6 अनेबल करोगे, जितने इंटरफेसेस पे IPv6 चल रहा है उन सब इंटरफेसेस पे EIGRP अपने आप क्या हो जाएगा, अनेबल। आपको मैनुअली अनेबल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं क्लासिक मोड चला रहा था तो मुझे मैनुअली अनेबल करना पड़ रहा था, लेकिन नेम मोड चलाते जितने इंटरफेसेस पे IPv6 चल रहा होगा EIGRP अपने आप क्या हो जाएगा, अनेबल।
तो R2 पे देख लो एक बार कैसे इनेबल करना है। प्रोसेस नेम कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम, योर विश। ऑटोनोमस सिस्टम, यहाँ भी क्या चलाना पड़ेगा? आपके सामने है, कमांड चलाते ही अपने आप नेबरशिप की आ चुकी है। अब देखो वेरिफिकेशन कमांड अलग भी चला सकते हो आप। शो EIGRP कौन से एस के लिए दिखा रहा है? ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात सबको? सबको मतलब ये दिख रही है आपको? डिले किसमें मेजर हो रहा है? सबको दिख रहा है? तो मेरे पास एक मोर वर्ड होता है, वो ग्रेनुलर, ठीक है जी। एक बहुत यू कैन से अच्छी मेजरमेंट कर सकता हूं मैं पिको सेकेंड्स में डिले को, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट इन माइक्रोसेकंड। क्लियर भाई? तो ये आपको समझाया मैंने नेम मोड EIGRP का थोड़ा सा लॉजिक। आगे चलते हैं। एक और चीज IPv6 के केस में, IPv6 एक्सेस लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, पर वो कैसी होती है? सिर्फ कैसी होती है? सिर्फ एक्सटेंडेड, और वो भी नेम्ड, नंबर्ड नहीं होती। एक्सटेंडेड और सिर्फ नेम्ड। देखो यार, IPv4 ACL याद है क्या करते थे? ACL बनाते थे और इंटरफेस पे अप्लाई कर देते थे। सिमिलर होती है IPv6 ACL, बनाते हैं और किस पे अप्लाई कर देते हैं? इंटरफेस पे। IPv4 के केस में कितनी तरह की ACLs थी? दो, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड भी दो थी, नेम्ड और नंबर्ड। एक्सटेंडेड भी दो थी, नेम्ड और नंबर्ड। IPv6 के केस में एक ही तरह की ACLs होती है, कौन सी? एक्सटेंडेड, और वो भी सिर्फ नेम। दूसरी बात, IPv4 के केस में अगर आपको याद हो, जो मैं परमिट करता था परमिट रहता था, बाकी सब कुछ क्या था? डिनाई। जो मैं डिनाई करता था डिनाई रहता था, बाकी सब कुछ भी क्या था? डिनाई। लेकिन IPv6 के केस में जो मैं परमिट करूंगा वो तो परमिट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी परमिट होगा। NDP के मैसेजेस। किसके मैसेजेस? आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि IPv6 में कम्युनिकेशन लोकल लिंक पे करवाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? NDP। NDP के दो मैसेजेस होते हैं, नेबर सॉलिगेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट। नेबर सॉलिगेशन इज लाइक ARP रिक्वेस्ट, नेबर एडवर्टीजमेंट इज लाइक ARP रिप्लाई। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? तो जब भी आप एक IPv6 ACL बनाओगे, एट द एंड ऑफ दैट ACL दो चीजें बाय डिफॉल्ट परमिट रहेंगी। क्या क्या? नेबर सॉलिगेशन मैसेज और नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज। क्यों परमिट रहेंगी? अगर वो परमिट नहीं होंगी तो कभी भी लोकल लिंक पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर? याद रहेगा हमेशा। तो एक बार बुक में पढ़वा देता हूँ, याद रखना। सर जी 10 मिनट दे दो। तो एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप अपनी बुक चेक करोगे तो सारे टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे। ऐसा मैं कोई टॉपिक छोड़ के नहीं चलूंगा, ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ मैं साथ के साथ बीच में क्या कवर कर दूँ? सारे टॉपिक्स। जैसे मैंने आज IPv6 ACL के बारे में बताया, ये किसी और ही चैप्टर में दिया हुआ, जब आप बुक पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुक में ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी, आप पढ़ सकते हो इसको एक बार, कोई जो तेज पढ़े। जतिन आप पढ़ेंगे? दिखने में प्रॉब्लम है? However, a few differences exist with IPv6 ACL as
compared to with IPv4 ACL. आप पढ़ो आगे। While IPv4 ACL could be either standard or extended, and either numbered or named, IPv6 ACL are always extended and named. पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा, IPv4 ACLs have an implicit deny all instruction as the last instruction in all ACLs, whereas IPv6 ACLs have 3 implicit instructions residing at the bottom of all ACLs. Permit ICMP any and NA. भाई अगला पैराग्राफ पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ भाई आप पढ़ो, आपसे पीछे बैठा जाओ। Permit ICMP any and NA command permits never discovery, never advertisement, and the permit ICMP any and NAS command permits never discovery, never proliferation. These never discovery commands are required for IPv6 to function correctly because they serve a purpose similar to address resolution protocol are in a IPv4 network. Therefore, be aware that these messages will be denied if you enter or deny IPv6 any command in an IPv6 ACL. समझ में आ गया सबको? तो एट द एंड ऑफ एवरी IPv6 ACL टू थिंग्स आर परमिटेड, नेबर डिस्कवरी, नेबर सॉलिगेशन, नेबर डिस्कवरी, नेबर एडवर्टाइजमेंट। अगर ये परमिट नहीं होंगे तो IPv6 कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लिंक लोकल एड्रेसेस ही रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट हॉप पे कभी भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। ठीक है? सर डिनाई करें तब ये दोनों कमांड भी डालनी पड़ेगी। नहीं, अपने आप चली होगी, अपने आप बैक एंड पे चली होगी। हाँ जी, तो डिनाई एनी एंड में ये लिखा हाँ डिनाई एनी खुद से नहीं डालना, अपने आप चल जाएगी वो। ठीक है जी, डिनाई की कमांड खुद से नहीं डालनी प्लीज। कोई 5 मिनट और देता बड़े देख के 2 मिनट भी लगेंगे। आरिंदम, Yes, sir. अरविंद, Present, sir. चारू, Yes, sir. वीरेंद्र, ज्योति, जतिन गुप्ता, सर। हम लोग देखो, 2 कंपनीज है भाई। R1 के पास एक लूप बैक है जहां पे क्या चल रहा है, सबको समझ में आया? डन। देखो R1 के पास एक ISP का कनेक्शन है, दिख रहा है सबको? भाई सबको दिख रहा, मतलब सबको दिख रहा है पक्का? R2 तो मेरा ISP है। तो R2 पे तो कौन सी IPs रहेंगी? IPv। कोई प्रॉब्लम किसी को? डन। R3 के पास भी क्या है, एक LAN है, कैसी? IPv6। डन। ठीक है, एक डिफॉल्ट राउट पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। दूसरे कस्टमर पे भी डन, पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। करके देख लो, पब्लिक IPs रीचेबल भी तो होनी चाहिए एंड टू एंड। इंटरफेस आईपी दिया आपने। भूल गए IP एड्रेस 2300। 1+0 है। ठीक है भाई, हो रहा? पब्लिक की रीचेबिलिटी है। अब क्या बनाएंगे, R1 से R3 के बीच में एक टनल को कौन सा एड्रेस देंगे? IPv6 एड्रेस। कौन सा एड्रेस देंगे?
क्योंकि देखो जब भी IPv6 यूजर ट्रैफिक सेंड करेगा कौन सी राउटिंग टेबल चेक होगी? IPv6। क्लियर? समझ में आई सबको बात? लॉजिक अभी भी क्या है? बस टनल मोड क्या कर दिया? IPv6 IP क्या कर दिया? टनल मोड टनल टनल सोर्स टनल डेस्टिनेशन डन। शो IPv6 राउट कनेक्टेड। टनल वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है। टनल के दूसरे एंड पॉइंट को पिंग करने की कोशिश करो। दूसरे एंड पॉइंट को पिंग कर पा रहा हूं। टनल के जितना ट्रैफिक जाता होगा IPv6 हेडर के साथ नया क्या लग जाता होगा? IPv4 हेडर। ISP कौन सा हेडर देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देता होगा? IPv4। क्लियर? डन भाई। IPv6 is enabled। MTU का साइज देखो अपने आप कितना हो गया? टनल इंटरफेस का 1480, क्योंकि 20 बाइट का नया क्या लगेगा? IP हेडर। क्लियर? दिखाऊं ट्रैफिक जाता हुआ एनकैप्सुलेट हो गए। ये देखो ये IPv6 ट्रैफिक है, ये किसमें एनकैप्सुलेट होकर जा रहा है? एक IP हेडर में। IP किसको कैरी कर रहा है? देखो अब जो अब रिसीविंग एंड ट्रैफिक रिसीव करेगा, डेस्टिनेशन IP देखेगा क्या है? 23003 मेरे लिए आया, लेकिन पता चलेगा इस IP हेडर के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है? IPv6। तो IPv4 भी IPv6 को कैरी कर सकता है बिना GRE के। बिना क्लियर भाई? ये समझ में आया सबको? चलो चलो अब मेरे को लैंस का कम्युनिकेशन कराना है, तो लैंस का कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या चला लेंगे? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो कौन सा चला लिया? इंटरफेस लूपबैक 1 IPv6 EIGRP 100 इंटरफेस टनल 10 IPv6 EIGRP 100। तो अब दोबारा से तो नहीं बताना पड़ेगा हेलो पैकेट्स कैसे जाएंगे, सब कुछ एनकैप्सुलेट होकर जाएगा। ठीक है? नेबरशिप बन जाएगी और दोनों साइट्स आपस में क्या करने लग जाएंगी? कम्युनिकेट। IPv6 EIGRP सॉरी डन। नेबरशिप अब आ गई, दिख रही है आप सबको? अब एक क्वेश्चन है, ठीक है? टनल इंटरफेस के लिए भी लिंक लोकल एड्रेस तो होगा ही। तो कंसर्न मेरा ये है कि टनल इंटरफेस के बाद मैक एड्रेस तो होता नहीं है, तो टनल इंटरफेस लिंक लोकल एड्रेस कैसे बनाता है? टनल इंटरफेस के पास क्या नहीं होता है, तो लिंक लोकल एड्रेस कैसे बनाता है? देख के आना गूगल पे, फिर बता रहा हूँ। अगर आप देख के आओगे तो डिस्कस करूंगा, वरना मैंने छोड़ दिया, सोच लेना। अब देखो शो IPv6 राउट देखो, सामने वाली लैन हो रही है, दिख रही है सबको? एग्जिट इंटरफेस क्या है? टनल। तो पिंग कर लें सामने वाली लैन को 172.168.101:1 सोर्स लूपबैक। IP गलत डाल दिया, हो जाए
2:1 आएगा, 2:1 आएगा। और पिंग सामने वाली साइड यार, यहाँ 1:1 का नेटवर्क चल रहा है, वहां पे 2:1 का। ठीक है जी, तो ये भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अब आपको ये और बता दिया मैंने, अगर IPv6 ट्रैफिक अगर आपको IPv4 नेटवर्क से कैरी करवाना है तो कैसे करवाना है, याद रखना इस चीज को। कल क्या डिस्कस करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे या फिर किससे स्टार्ट कर देंगे, OSPF। हाँ जी, इसी राउटर पे नेट कर ले भाई, इंटरनेट पे नहीं पहुंचाया ना मैंने IPv6 ट्रैफिक। तो अगर आपकी कंपनी में IPv6 चल रहा है और आपको IPv4 इंटरनेट करना यूज करना, ये भी पॉसिबल है। 624 नेट बोलते हैं, हो जाता है, सिखाएंगे वो भी टाइम।